हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वर्तमान समय में गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में विराजमान है और वह वृषभ राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक यह वक्री अवस्था में रहेंगे। मेष से लेकर धनु राशि का वीडियो मैंने डाल दिया था। आज मैं मकर, कुंभ और मीन राशि पर बात करूंगी और यह बताऊंगी कि इनके ऊपर गुरु की वक्री अवस्था का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मकर राशि के लिए गुरु की वक्री अवस्था क्या गुड न्यूज़ लेकर आई है। मकर राशि में गुरु 3rd हाउस जहां मीन राशि होती है और 12th हाउस जहां पर धनु राशि होती है के स्वामी होते हैं। 3rd हाउस होता है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम, अत्यधिक परिश्रम का। तो आप है ना अपने भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन सुधरेंगे, उनसे आपको सहायता मिलेगी और अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर आप किसी भी फील्ड में हो बहुत ही सफलता उन्नति को प्राप्त करेंगे। आपको अपनी मेहनत का फल अब मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। और 12th हाउस होता है व्यय, खर्चा, हॉस्पिटल, विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्राएं, इन सब का होता है। तो आप है ना चाहे जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आप उनके मतलब कुछ भी आप करते हो, आपकी विदेश यात्रा के योग बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं और हो भी सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ में विदेश घूमने भी जाओ। तो इस तरह की स्थिति आपकी बन रही है और धर्म में भी आपकी बहुत आस्था बढ़ेगी। मनी आपके पास बहुत आएगा, पर ये कह सकती हूँ कि उतना ही खर्चा भी होगा। तो आपकी खुद की मनी है, आपका कमाया हुआ पैसा है, ध्यान रखिए, ध्यान से खर्च कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। वर्तमान समय में गुरु मकर राशि में 5th भाव में विराजमान है जहां वृषभ राशि होती है और वहीं पर वो वक्री होने जा रहे हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5th, 7th और 9th। तो 5th भाव में बैठकर वे अपनी पहली दृष्टि से आपके 9th भाव को देखेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे, काम बनने शुरू हो जाएंगे अब। और यह भाव पिता का भी होता है तो आपके पिता से बहुत ज़्यादा सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनसे रिश्ते बहुत अच्छे इम्प्रूव होंगे और इस तरह की स्थिति आपकी बनेगी। और आपका है ना पूजा पाठ आप बहुत करेंगे, धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे और धार्मिक गुरु से भी आप मिलने उनके आश्रम भी जा सकते हैं। आपको आपकी मेहनत और भाग्य से ना अपार सफलता और धन दौलत की प्राप्ति होगी। इससे ना आप बहुत धार्मिक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपका धर्म में विश्वास हो जाएगा। विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के भी आपके योग बनेंगे। और अपनी दूसरी दृष्टि से गुरु आपके 11th हाउस को देखेंगे जो बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति का, इन्वेस्टमेंट का होता है। तो आपके बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छे रिलेशन हो जाएंगे, बहुत रिश्तों में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो रिश्ते बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आप है ना आपकी जो इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, आकांक्षाएं थी कि मैं ज़िंदगी में ये करूं वो करूं, मतलब जो भी आपकी थी ना वह इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। और है ना आप है ना जितना धन कमा रहे हैं ना उसको है ना इन्वेस्ट भी करेंगे और गोल्ड खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, घर को रेनोवेट करा सकते हैं, मतलब कुछ भी आप ऐसा करने वाले हैं जो कि फ्यूचर में जाकर ना आपको बहुत लाभ देने वाला है। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट आप होगा। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप गोल्ड या भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं, इस तरह की स्थिति आपकी हो सकती है। तो आप खुश हो जाइए, आपकी इच्छा पूर्ति का समय अब आ गया है। आपकी जो शनि की 7.5 चल रही थी वह अब उतरने वाली है और साथ में गुरु का साथ भी मिल रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा आपको उपलब्धियाँ मतलब ये गुरु और शनि देने वाले हैं। आपका बहुत अच्छा टाइम अब स्टार्ट हो गया है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आप जॉब करते हो या व्यापारी हो, स्टूडेंट हो, किसी भी फील्ड में हो, आपके लिए गुरु बृहस्पति खुशियों की सौगातें लेकर आए हैं। अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु बृहस्पति आपके लगन को देखेंगे जिससे ना आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी में ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा। आप अपने आप पर बहुत ध्यान देंगे, धार्मिक हो जाओगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, योगा मेडिटेशन को अपनाओगे, सात्विक दिनचर्या को फॉलो करेंगे और स्वस्थ भी रहोगे। गुरु का यही आपके लिए मतलब वो कहते हैं ना कि एक वरदान है गुरु की स्थिति आपके लिए। आपके साथ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। यदि आपकी कुंडली में गुरु वक्री अवस्था में है या गुरु की दशा अंतर दशा चल रही है तो आप पर इफेक्ट ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से होगा। लेकिन मुझे स्थिति है ना पॉजिटिव ज़्यादा दिख रही है। गुरु की वक्री अवस्था आपके लिए खुशियों की सौगातें लेकर आई है। तो आप कड़ी मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी।
करेंगे कुंभ राशि की कि कुंभ राशि के लिए गुरु बृहस्पति क्या लेकर आए हैं। वर्तमान समय में गुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में विराजमान है, जहां वृषभ राशि होती है, और वहीं पर वह वक्री होने जा रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 4th हाउस में जो वक्री गुरु होता है ना, वह जबरदस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। और 4th हाउस होता है माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख, फैमिली का। तो आपकी लाइफ में ना भौतिक सुख सुविधाएं बहुत बढ़ने वाली है। आप है ना नया वाहन खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ सकते हैं, आपके न्यू फर्नीचर आप खरीद सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए होने वाली है। अपने परिवार के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। यदि आपके घर में कोई कुंवारा है, शादी नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी ना, अब उनका रिश्ता पक्का हो जाएगा। अब उनकी सगाई शादी के जबरदस्त योग बनेंगे। अगर फैमिली में किसी की जॉब नहीं लग रही थी, किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, मनी का बहुत प्रॉब्लम था, वह सब दूर हो जाएगी, जॉब भी लग जाएगी, बिजनेस भी चलने लगेगा, और सभी प्रकार के सांसारिक सुख सुविधाएं आपको प्राप्त गुरुदेव करवाएंगे। तो ये 118 दिन वक्री अवस्था में गुरु आपके लिए बहुत शानदार रहने वाले हैं, तो इसका पूरा लाभ उठाइए। कुंभ राशि में गुरु बृहस्पति 2nd हाउस और 11th हाउस के स्वामी होते हैं। तो इनकी वक्री अवस्था आपके धन को बढ़ाएगी। ऐसी डील आपकी फाइनल होगी जिससे कि आपको अत्यधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा। रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। और 11th हाउस के स्वामी भी होते हैं, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहनों से रिलेशन सुधरेंगे, और आप अपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अपनी मनी है ना, ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको फ्यूचर में जाके बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। मैं यह कह सकती हूँ कि कुंभ राशि वालों, आपके लिए यह एक गोल्डन टाइम पीरियड होगा। बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती है, 5th, 7th और 9th। तो 4th हाउस में बैठकर वे अपनी पहली दृष्टि से आपके 8th भाव को देखेंगे। तो ये कह सकती हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा मतभेद, मनभेद होने वाला है, ये प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन जो कुंवारे हैं ना, उनकी शादी के योग बन सकते हैं। पर एक चीज़ है कि आपको अत्यधिक मात्रा में ज़बरदस्त धन प्राप्ति हो सकती है यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, या आप कोई काम पे है ना बहुत महीनों से, सालों से बहुत मेहनत कर रहे थे ना। अगर ऐसी आपकी स्थिति है तो मैं बोलती हूँ कि अभी आपके है ना अच्छा परिणाम का वक्त आ गया है। तो आपको ज़बरदस्त धन लाभ अचानक हो सकता है। यह स्थिति आपके लिए पैदा हो सकती है, लेकिन डिपेंड भी ये करता है कि आपकी खुद की पर्सनल जो बर्थ चार्ट है उसमें क्या स्थिति चल रही है, कौन सी दशा महादशा चल रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन 90% कहती हूँ ना कि इसके ज़बरदस्त योग है, तो आप मेहनत कीजिए और बहुत रुपए कमाइए यही कह सकती हूँ। अपनी दूसरी दृष्टि से वह आपके 10th हाउस को देखेंगे, जो कि कैरियर और प्रॉपर्टी का होता है, कर्म का होता है। तो यदि आप है ना जॉब करते हैं तो आपको है ना पद प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी, न्यू जॉब के ऑफ़र आ सकते हैं, न्यू जॉब आपकी लग सकती है। और यदि आप बिज़नेस करते हैं, व्यापारी है, तो आपकी कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है जिससे कि आपको बहुत बड़ा धन लाभ हो और फ्यूचर में भी आपको बहुत बड़ा लाभ हो। और अपनी तीसरी दृष्टि से वह आपके 12th भाव को देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये बोलने वाली हूँ कि आपके स्थान परिवर्तन के ज़बरदस्त योग बनेंगे। ये मुझे बहुत ज़्यादा आपके मतलब ये जो बर्थ चार्ट तो नहीं बोलूँगी, ये जिसमें दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके है ना कहीं विदेश आप चले जाएं, वो भी बहुत योग हैं आपके जाने के, या कोई दूसरी सिटी में चले जाएं। पर ये पॉजिटिव होगा, जो भी स्थान परिवर्तन होगा बहुत पॉजिटिव होगा कि आप अपने ना धन कमाने के लिए जाएंगे, या अपनी जॉब के सिलसिले में जाएंगे, या बिज़नेस सेटअप के लिए जाएंगे। तो कोई कुछ बहुत अच्छा होगा जहाँ पे भी आपका स्थान परिवर्तन होगा। और ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपके विदेश जाने के योग बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं। तो यदि आपने पहले से तैयारी की हुई है या अब आप करने वाले हैं, तो आप बहुत मेहनत कीजिए, तो आपके काम बन सकता है आपका। और ये भी हो सकता है कि आप कहीं है ना इन्वेस्ट करेंगे। ये तो मुझे दिख रहा है कि आप है ना इन्वेस्ट कर सकते हैं या गोल्ड खरीद सकते हैं, कुछ ऐसा भी आप ज़रूर करने वाले हैं। तो 12th हाउस पे जो दृष्टि है ना आपके लिए बुरी नहीं है, आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत आपको पॉजिटिव रिजल्ट यह देगी। और यदि आप पर है ना गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है, या आपकी कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर यदि गुरु वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये होगा कि आपको पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, ये तो आपके बर्थ चार्ट पर है। लेकिन मुझे ना आपके लिए कुंभ राशि वालों बहुत ही पॉजिटिविटी इस वक्त दिख रही है। तो ऐसी स्थिति आपकी है।
अब बात करते हैं कि मीन राशि के लिए गुरु की वक्री अवस्था क्या सौगातें लेकर आई है। गुरु बृहस्पति वर्तमान समय में आपके थर्ड हाउस में विराजमान है और वहीं पर वक्री होने जा रहे हैं, वहीं पर वृषभ राशि होती है। तो थर्ड हाउस होता है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम, साहस, कठिन परिश्रम का। तो आपके भाई बहनों से रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत सफलता उन्नति आप करेंगे। गुरु आपकी राशि में लगन और 11th हाउस के स्वामी होते हैं। तो जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, बहुत शानदार हो जाएगी। आप धार्मिक हो जाएंगे, खुद पर बहुत ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, योगा, मेडिटेशन, जिम, मॉर्निंग वॉक को अपनाएंगे। एक संयमित दिनचर्या का आप अपना लेंगे और आपका ऑरा इतना शानदार हो जाएगा कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और अपनी पर्सनैलिटी से आप सबको इम्प्रेस कर देंगे। तो ऐसी स्थिति आपकी बनने वाली है। गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5th, 7th और 9th। वह ना अपने थर्ड हाउस में से वक्री होकर गुरु की प्रथम दृष्टि से आपके 7th भाव को देखेंगे। तो है ना, आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप मैरिड है ना, तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ में मतभेद हो सकते हैं, कलह कलेश रहेगा, वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। और जो कुंवारे हैं ना, उनके शादी के योग बन सकते हैं। ये मैं कह सकती हूँ कि उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरु अपनी सेकंड दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, यानी 9th हाउस को देखेंगे, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अब आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपके पिता से भी रिलेशन अच्छे होंगे, उनसे भी आपको बहुत लाभ होगा। लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और रिलैक्स रहेंगे। आप किसी भी फील्ड में हों, अपनी मेहनत और भाग्य के दम पर दिन दूनी रात चौगुनी सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। गुरु की थर्ड दृष्टि आपके 11th भाव पर पड़ेगी, तो बड़े भाई बहनों से रिश्ते सुधरेंगे और ये हो सकता है कि आपको कोई है ना हेल्प भी प्राप्त हो उनसे, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। और आप जो धन कमाएंगे ना, उसे बहुत अच्छी तरह इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो गोल्ड में करो या प्रॉपर्टी में करो या अपने मनी को कहीं इन्वेस्ट करो। आपको फ्यूचर में उससे बहुत बड़ा लाभ जरूर मिलेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप अपना जीवन है ना जैसा जीना चाहते थे वह आप जी पाएंगे। इन 118 दिनों में आप बहुत मेहनत परिश्रम करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा और आप बहुत सफलता प्राप्त जरूर करेंगे, बहुत धन कमा सकते हैं। आपके लिए ना गुरु की वक्री अवस्था बहुत फेवरेबल है। और यदि आप पर गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है या गुरु आपकी कुंडली में वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो फिर है ना आप पर इफेक्ट ज़्यादा आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव यह सब है ना आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड करता है। लेकिन पॉजिटिविटी मुझे इस बार सभी राशियों के लिए बहुत दिख रही है कि कुछ ना सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, मेष से लेकर मीन राशि। ऐसा नहीं है कि सारे कुछ बुरा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो देखो चलती रहती है, वो थोड़ी बहुत आएगी। लेकिन मुझे ये गुरु की वक्री अवस्था ना ज़्यादातर सभी राशियों के लिए बहुत ही फेवरेबल लग रही है। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।